रावणपुर गांव में एक सास बहू की जोड़ी रहा करती थी, जिसमें बहू अनामिका और सास शारदा थी। अनामिका की अभी नई नई शादी हुई थी। उसने रमेश से लव मैरिज की थी। वो काफी अमीर परिवार से थी, पर शारदा बहुत गरीब थी। उसके पास वो सभी सुख सुविधाएं नहीं थी जो अनामिका को अपने मायके में मिलती थी। एक दिन अनामिका रमेश से कहती है, सुनिए जी, हम हमारे पिताजी के दिए हुए घर में क्यों नहीं रहते? क्या यहाँ झोपड़पट्टी में पड़े रहे? बताइए। अनामिका की बातें सुन के रमेश कहता है, नहीं अनामिका, मेरी खुददारी मुझे ये लेने से मना करती है। अब जो कुछ भी है तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम शादी से पहले मेरी हालत जानती थी ना? फिर रमेश इसके बाद काम पर चला जाता है। शारदा अनामिका से कहती है कि उसकी कुछ सहेलियां उसकी मुंह दिखाई के लिए आ रही है, तो थोड़ा अच्छे से पेश आए और उनके लिए कुछ अच्छा बना ले। कुछ देर बाद शारदा की सहेलियां आ जाती है। वो अनामिका को देखकर डर जाती है, क्योंकि अनामिका ने अपने मुंह पर खालिक पोत के रखी थी। शारदा की सहेलियां ये देखकर बहुत हंसती है। उनमें से पहली महिला कहती है, ये कैसी कार्टून बहू लेकर आई है तो शारदा। खैर, इसके रहते तो टीवी की क्या जरूरत है? अच्छा टाइम पास हो जाएगा सास बहू का, है ना? इसके बाद वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती है। शारदा बहुत गुस्सा होती है और वो अनामिका को काफी खरी खोटी सुना देती है। कुछ देर बाद शारदा अनामिका को अपनी माँ से बातें करते हुए सुन लेती है। माँ, मजा आ गया। आज तो बुढ़िया का चेहरा देखने लायक था। अब मैं उसकी नाक में दम कर दूंगी, वो खुद हमें घर से निकाल देगी। हाँ। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर शारदा मन ही मन कहती है, बहू, तू अगर शेर है ना, मैं भी सवा शेर हूँ। देखती हूँ तुम मेरे बेटे को मुझसे कैसे अलग करती है। इसके बाद अनामिका एक एसी मंगवाती है, ये सोचकर कि शारदा इसे देखकर गुस्सा करेगी, पर शारदा ऐसा कुछ नहीं करती है। उल्टा शारदा ये कहती है, वाह बहू, तूने बड़ा अच्छा काम किया जो एसी मंगवा ली। वैसे भी हमारा कूलर खराब हो गया था, अब बड़ी चैन की नींद आएगी। अनामिका वो एसी अपने कमरे में लगवाती है, पर शारदा उसे परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है और रमेश से कहती है कि उसे गर्मी लग रही है तो वो बहू के साथ सोएगी। शारदा रात भर खर्राटे मारती है ताकि अनामिका सो ना पाए। अगली सुबह शारदा रमेश को बताती है कि उसके मौसा जी आ रहे हैं उसे और बहू को आशीर्वाद देने, तो अनामिका से कह देना कि ढंग के कपड़े पहने। रमेश अनामिका को समझा देता है, पर अनामिका के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कुछ काम का बहाना करके घर से चली जाती है और 2 घंटे बाद वापस लौट आती है, जब तक मौसा जी घर आ चुके थे। शारदा, कहाँ है बहू तेरी? मौसा जी की बातें सुन के शारदा हिचकिचाते हुए कहती है, बस वो आती ही होगी। इसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी शारदा के घर के आगे आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की छोटे कपड़े पहनकर उतरती है और शराब की बोतल हाथ में ले रखी होती है। कोई मुझे मेरे रमेश डार्लिंग के घर तक छोड़ सकता है क्या? उस लड़की को नशे में धुत देखकर मौसा जी कहते हैं, ये लड़की कौन है शारदा, जो तुम्हारे घर के आगे तमाशा कर रही है? मौसा जी की ऐसी बातें सुनकर शारदा शर्मिंदा होकर कहती है, जीजा जी, ये मेरी बहू अनामिका है। शारदा की बातें सुन के मौसा जी बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, किस तरह की बहू है तुम्हारी? कैसे कपड़े पहने हैं उसने और शराब पीकर आई है? हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर देगी ये लड़की। इस घर में मैं एक पल नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। इस तरह से गुस्से से मौसा जी वहाँ से चले जाते हैं। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन अनामिका
बहुत खुश थी इस बात को लेकर कि उसने अच्छा परेशान किया अपनी सासू माँ को। अब उसने अपनी सास के खाने में बहुत मिर्च डाल देती है। शारदा ये सब जानती थी अनामिका सब क्यों कर रही है, पर वो अपने बेटे के लिए चुप थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अनामिका रोज अपनी सास को अलग अलग तरीके से परेशान करती थी। एक दिन उसने रमेश के पिताजी द्वारा लाई गई घड़ी जानबूझकर तोड़ दी ताकि आज तो शारदा उसे घर से निकाल ही दे। तभी रमेश कहने लगता है, तुम्हें पता है ये कितनी कीमती घड़ी थी? ऐसी घड़ी रास्ते पर 2 रुपए में मिलती है। तुम बोलो तो ऐसी घड़ी 1000 ला सकती हूँ मैं। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर रमेश उसे समझाते हुए कहता है, बात पैसों की नहीं है। ये घड़ी पिताजी ने माँ को उनकी पहली एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। ये उनकी आखिरी निशानी थी। पर रहने दो, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। रमेश की ऐसी बातें सुनकर अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शारदा से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है और कोशिश करके उस घड़ी को फिर से जोड़ देती है। अब शारदा भी खुश हो जाती है और पुरानी सारी बातें भूलकर दोनों खुशी से रहने लगते हैं। शारदा का बेटा और बहू शहर में रहते थे और शारदा और उसके पति राजेश गांव में रहते थे। आज पहली बार शारदा और राजेश अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जा रहे थे। अरे कहाँ रह गई? राजेश अपनी पत्नी शारदा से कहते हैं, रुको जी, बस आ ही रही हूँ। ये लो बैग। शारदा के लाए बैग को देखकर राजेश कहने लगते हैं, ऐसा क्या भर लिया है इस बैग में? बड़ा भारी है। राजेश की बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, कुछ खास नहीं, बस कुछ खाने के सामान रखा है मेरे लाडले के लिए। अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी, वरना बस निकल जाएगी। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। रमेश उन दोनों को अपने घर लेकर आता है और कहता है, अनामिका देखो, माँ और बाबूजी आ गए हैं। तभी शारदा बैग से कुछ निकाल के रमेश के हाथ थमाकर कहती है, ये ले बेटा, ये लड्डू तेरे लिए मैंने खास बनाए हैं। शारदा के पति राजेश तभी मजाक में कहने लगते हैं, हाँ भाई, वैसे तो हमें बस डंडे खाने को ही मिलते हैं। तभी अनामिका चाय नाश्ता लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, ये लीजिए चाय और नाश्ता माँ जी। ये देखकर शारदा कहती है, बहू इसकी क्या जरूरत थी? फालतू में तुझे इतना काम करना पड़ गया। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश कहता है, अरे क्या माँ, आप छोड़िए इन सबको, आप चाय पीजिए। अनामिका अपनी सास ससुर के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनकी वजह से उसका काम बढ़ गया था और अब रमेश भी अपने माँ बाप की सेवा में लगा रहता था। अपने माँ बाप को वो महंगी चीजें दिलवाता था, जिससे अनामिका बहुत नाखुश थी। एक दिन अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों का। मेरा तो जीना हराम हो गया है, नौकरानी बनकर रह गई हूँ यहाँ पे बस। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब अनामिका अपने सास ससुर का रहना मुहाल कर देती है। रमेश के काम पर जाने के बाद वो शारदा से बहुत काम करवाती है। उससे खाना बनवाती है, कपड़े धुलवाती है और बहुत ही बदतमीजी से बातें भी करती है। क्या कर रही है रे शारदा? मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है क्या? मैंने सुबह तुझे कुछ काम दिया था, बुढ़िया, वो हुआ या नहीं? इस तरह अनामिका उनसे बहुत ही बेरुखी से बातें करती है। शारदा फिर उसके जवाब में कहती है, वो बहू, आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बुखार भी है और चक्कर भी आ रहा है। शारदा इस तरह से कहती है, पर अनामिका को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बहाने हैं काम चोरी के, ये सब छोड़ो और मेरे और रमेश के कुछ कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, जाकर उन्हें धो दो। और हाँ, टॉयलेट भी काफी गंदा हो गया है, उसे भी अच्छे से साफ कर देना, समझी? अनामिका के इतने सारे काम सुनकर शारदा कहती है, पर बहू, पर मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। और हाँ सुनो, मैं अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही हूँ, थोड़ा देर से आऊंगी,
तू सारा काम कर लेना, रात का खाना भी तैयार कर लेना, समझी बुढ़िया? काम चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शारदा अब अपने काम में लग जाती है। पहले वो झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा, फिर वो बर्तन धोती है और अब वो कपड़े भी धो चुकी होती है। फिर टॉयलेट को साफ कर रही थी। उसकी हालत लेकिन बहुत खराब थी, इसीलिए उसको चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर में वो चक्कर खा के वही टॉयलेट में गिर जाती है। उसके सर में चोट लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका घर लौट के आती है और कहने लगती है, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आ शारदा। पर अनामिका को कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद राजेश और रमेश भी घर लौट आते हैं। तभी रमेश कहने लगता है, माँ कहीं नहीं दिख रही है अनामिका, माँ कहाँ गई? रमेश की ऐसी बातें सुनकर अनामिका सफाई में कहती है, मुझे भी नहीं पता रमेश, सुबह तो यहीं छोड़ के गई थी, पर अब माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब तक राजेश पूरा घर ढूंढ लेते हैं और आकर कहते हैं, मैंने उसे पूरा घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है और ये शहर भी उसके लिए अनजान है, वो ऐसे कहीं जा भी नहीं सकती। तब रमेश कहता है, हमें माँ को ढूंढना होगा। अनामिका भी कहती है, हाँ पता नहीं कहाँ होगी माँ जी। वो सब ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाले थे, तभी रमेश कहता है, चलो हम सब माँ को ढूंढते हैं, मैं बस जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। इसके बाद रमेश टॉयलेट में जैसे ही जाता है, अपनी माँ को गिरा हुआ पाता है। उसकी माँ के सर से खून निकल रहे थे। वो शारदा को उठाकर कमरे में ले आता है। अपनी माँ को इस परिस्थिति में देखकर रमेश कहता है, माँ टॉयलेट में क्या कर रही थी? उनके हाथ में हार्पिक था, इसका मतलब वो टॉयलेट की सफाई कर रही थी, पर उनकी तबीयत तो सुबह से ही खराब थी, तुमने उनको काम करने को क्यों दिया? रमेश को इस तरह नाराज होते देख अनामिका अपना चेहरा मासूम बनाकर कहने लगती है, वो मैंने तो मना किया था, पर माँ जी मान ही नहीं रही थी। तब तक शारदा को होश आ जाता है। राजेश और रमेश उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो साफ सफाई क्यों कर रही थी। तभी अनामिका अपनी पोल ना खुल जाए उसके डर से शारदा को चुप रहने का इशारा करती है, पर ये चीज रमेश देख लेता है और कहने लगता है, तुम बोलो माँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ था। अब शारदा सच सच बता देती है कि किस तरह अनामिका ने उसे परेशान कर रखा था और कितना, उसके जाने के बाद उससे कितना काम करवाती थी वो। ये सुनकर रमेश कहता है, निकल जाओ मेरे घर से अभी अनामिका, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी शारदा अपने बेटे रमेश को समझाते हुए कहती है, रहने दे बेटा, बहू से गलती हो गई है, वो अब ऐसा नहीं करेगी, माफ कर दे उसे मेरे लिए। अनामिका को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगती है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। शारदा के कहने पर सब उसे माफ कर देते हैं और फिर सब अच्छे से एक साथ रहने लगते हैं।